देखिए ये पीछे का हिस्सा है, जो शोल्डर मैंने 6 लिया, आर्म होल 6 लिया और 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन ली, और जो ये मेरा चार्ट मैंने आपको शेयर कर रही हूँ। अब मैं आगे का बनाने जा रही हूँ। तो आगे का आप ध्यान से देखिएगा किस तरह से मैं बनाऊंगी। फुल लेंथ ले रही हूँ मैं 15 ले रही हूँ, क्योंकि 14 मुझे फुल रेडी लेंथ चाहिए। और तो यहाँ पे मैंने फुल लेंथ ले लिया। शोल्डर में लूँगी 6 इंच, 6 इंच का शोल्डर लूँगी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क करूँ डबल डबल लगा के, ताकि आपको दिखे। और आर्म होल भी ओबियसली 6 ही लूँगी। फिर उसके बाद में मैंने आपको ऑलरेडी मैंने आपको चार्ट आपको बता दिए, कितना मेजरमेंट पूरा मैं आपको चार्ट में बता दिया है। फिर भी मैं आपको एक और बता देती हूँ। 64 मेरा चेस्ट है, तो उसका चौथा हिस्सा करेंगे हम, 4 से डिवाइड करेंगे तो बन के आएगा 8.5 निकल के। उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो 9.5 पे मैं ये फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। और 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया। और यहाँ पे एक 1.5 जितना मार्जिन लगा, उसको राउंड में आर्म होल की निशान लगा दी। अब जो मेरा कमर का निशान है, कमर हमारा 28 से 28 का 7 होता है, तो 7 का मैं 1 इंच लूजिंग लेके 8 ले लूँगी। 8 लेके 8 में फिटिंग का निशान लगाऊंगी और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी। वो हो गया। अब यहाँ पे मैं शोल्डर टू एपेक्स का निशान लगा रही हूँ 12.5 पे, और वहीं से मैं तीरा निकालूंगी। तो तीरा निकालने का आप देखिए, तो यहाँ पे मैं 3.5 पे तीरा लगा रही हूँ इधर से, और 0.5 थोड़ा ऊपर एक और निशान लगाया है मैंने। और इधर से मैं लगा रही हूँ 2.5 पे निशान। वैसे तो एक्स्ट्रा मार्जिन अगर आप लेना हो तो आप 3 लगा लीजिए पीछे साइड से, आगे के साइड से 4 लगा लीजिए, और सीधे से लाइन खींच दीजिए इस तरह से, जिस तरह से मैं खींच रही हूँ। तो थोड़ा सा मैं डार्क कर रही हूँ ताकि आपको दिखे। और 0.5 जितना ऊपर एक और थोड़ा सा मैंने लिया है, 2 इंच की दूरी पे निशान लगाना है। और उस 0.5 को उस 2 इंच का जो निशान है वहाँ से हमें ऐसे राउंड में निशान लगा देना है। और ठीक उसी तरह से नीचे की जो 0.25 तक, थोड़ा सा नीचे से लेकर एंड तक उसको कर देना है। तो ये हमारा बन के हो जाता है तीरा। आप सिंपल जब टक्स वाले जो ब्लाउज सिलती हो तीरा वाले, उसमें भी सेम यही फंडा लगता है। अब हम यहाँ पे गला का निशान लगा रही हूँ, 2.5 इंच का गला का निशान लगाया। उसका लेंथ में 6 ले रही हूँ, गले का लेंथ। और मधुबाला डिजाइन में, मधुबाला और कटोरी एक ही डिजाइन होता है, उसमें सिर्फ डिजाइन एक्स्ट्रा डालने के बाद वो मधुबाला हो जाता है। तो यहाँ पे मैं 3 ऐसे करके समोसा टाइप का बना रही हूँ गला। और यहाँ से मैं 3 इंच का जो निशान है, 3 इंच में मैं टक्स का निशान लगा रही हूँ, 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर। देखिए यहाँ से कोने से मैंने 3 लिया, फिर वहाँ से मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और तीरा के ऊपर से मैं 2.5 इंच पे निशान लगा के ये टक्स रेडी कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से टक्स रेडी करना है आपको भी, और सीधा उस टक्स को नीचे तक कर देना है। और नीचे जितनी भी आ सकता है, वैसे में फुल टोटल तो आया हुआ है 5.5, मतलब 6 समथिंग आया हुआ है। ऊपर का 2.5 है, नीचे का आप देख लेना इतना आया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ से 2 इंच की दूरी पर हमें निशान लगा लेना है। यहाँ से हमारा मधुबाला का डिजाइन आएगा। और यहाँ से जो फिटिंग का निशान है वो मैंने लगाया नहीं था, अब लगा रही हूँ, मतलब डार्क नहीं किया था। अब उस वाले कोने से हमें 2 इंच की दूरी पे निशान लगाना है, ठीक इस तरह से। देखिए इस तरह से लगाना है। और आर्म होल के साइड से भी 2 इंच की दूरी लगानी है। और जो गला है, गले के नीचे से भी हमें 1 इंच ऊपर से, जहाँ से गला खत्म होता है ना, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ आपको, वहां से हमें ऐसे करके ले जाना। इस तरह का ना स्केल भी होता है, आप चाहे तो स्केल से भी लगा सकते हैं, स्केल नहीं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये निशान लगा देना है, तो ये मधुबाला डिजाइन हो जाता है। अब ये अच्छे से तो बना नहीं है गले, मतलब डिजाइन एकदम थोड़ा सा पहाड़ जैसा दिख रहा है। तो इसको मैं नीचे से थोड़ा सा, गला जो है उसको मैं नीचे राउंड लगा, नीचे मैंने लिया, फिर नीचे से मैं थोड़ा सा गोलाई पे राउंड लगा रही, इसे देखिए इस तरह से। इस तरह से आपको थोड़ा सा अगर शेप नहीं आए तो आप थोड़ा सा नीचे जाके भी उसको राउंड लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको भी ठीक इसी तरह ही मधुबाला पैटर्न वाला ये जो शेप देना है, इस तरह से। तो ये मेरा ऑलमोस्ट बन के हो गया है रेडी।
अब इसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर रही हूँ ताकि आपको दिखे। तो यही है, इस तरह से आपको बना लेना है। आप फिर से रिपीट करके भी आप देख सकते हैं इसे मैंने किस तरह से किया हुआ है। तो देखिए इसमें ना कैलकुलेशन ये करने का कोई मेजरमेंट का कोई वो नहीं है। आप 40 तक का जो जिसका भी मेजरमेंट होता है उसका आप इसी फंडा से आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। 45 तक जिसका मेजरमेंट 45 होता है उसका इसी इसी टाइप से आप उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से कराइए, उसका भी 40 जिसका मेजरमेंट है उनका भी शोल्डर 6 लीजिए। बस यही करना है। तो पहले मैंने तीरा को कट कर लूँगी। आप चाहे तो तीरा ऐसे तीरा को बिना कट करे सिर्फ चोली को अलग से निकाल भी सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि झोल पड़ने लगता है, तो इसलिए मैंने पहले तीरा को कट कर दिया। और तीरा को मैंने थोड़ा-सा आधा इंच एक्स्ट्रा मैंने नीचे छोड़ के रखा हुआ है क्योंकि फोल्डिंग के लिए। मैं एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लगाने वाली हूँ तो उसी को ही फोल्ड करूँगी बोले आधा इंच मैंने, आप चाहो तो 1 इंच जितना एक्स्ट्रा मार्जिन भी नीचे से आप ले सकते हो। तो फिर मैंने पहले तीरे को कट किया और सबको एज इट इज़ मैं इसे कट कर दूँगी। तो देखिए जिस तरह से मैंने जो एक्स्ट्रा लिया था उसको मैं फोल्डिंग करके आपको दिखा रही हूँ। और फिर उसके बाद मैंने ये जो कटोरी को अलग से कट किया। फिर जो बाकी का जो हिस्सा है उसको भी मैं कट कर लूँगी और इसको अस्तर पे रख के कट करूँगी। जो कटोरी हमारा थोड़ा-सा तिरछे हुए देखिए, इस तरह से जो टक्स लिया था दोनों टक्स को हम ऐसे फोल्डिंग कर देंगे और ये बन के हो जाता है इस तरह से रेडी। अभी इसे हम पेपर पेस्टिंग से तो कर लिया है, अब देखिए मधुबाला पैटर्न का डायरेक्टली किस तरह से दिया हुआ है कटिंग करेंगे। तो एक ये भी फंडा से आप चौक से भी करेंगे तो अच्छा सा शेप आ जाएगा। अब जो हमने जो कट करके रखा हुआ था इसे एज इट इज़ ही हम अस्तर पे इसकी कटिंग कर देंगे। तो मैंने इसे देख रही थी कि एज इट इज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर इस तरह से रखा और रखने के बाद में ये आ गया। फिर इसकी मैं पूरी सबके एक-एक करके कटिंग कर दूँगी। ये मेरा कटिंग हो जाता है एकदम कंप्लीट। कुछ नहीं, बस जो कपड़ा कटा हुआ था उसी को मैंने अस्तर पे रख के इसकी कटिंग कर दी है। और फिर मैंने आगे का कटिंग किया और पीछे बैक साइड का भी कटिंग कर लूँगी। जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ ये कटिंग कर लिया मैंने। और फिर इसके बाद कुछ नहीं, अब नॉर्मली जिस तरह से हम करते हैं वैसा ही करना है। और अस्तर मेरा रेड कलर का है ये और कटोरी मेरी रहेगी येलो कलर की। थोड़ा-सा मधुबाला पैटर्न में क्या होता है कि थोड़ा-सा अलग से डिज़ाइन आता है तो और अच्छा उभर के दिखता है। फिर यहाँ पे मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। स्लीव टोटल मैंने 9.5 लिया और वो जहाँ से मैंने निशान लगा वहाँ से 3.5 पे डाउन करके फिर मैं इसे गोल सा निशान लगा दूँगी और मेरा स्लीव की कटिंग हो जाती है। फिर मैं क्या करूँगी कि सारे जो भी अस्तर है, अस्तर और मेन फैब्रिक को सबको मैं दोनों को जोड़ लूँगी। देखिए पहले तो मैंने ये तीरा बनाया है। तीरे को मैंने सीधे पहले मैंने फैब्रिक को सीधा रखा और सीधे ऊपर अस्तर को रखा और अस्तर को सिल दिया एज इट इज़। और इसको सिलने के बाद में अब मैं इसको पलट दूँगी। इससे क्या होगा नीचे से मुझे ना एक्स्ट्रा मुझे सिलाना नहीं पड़ेगा और एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर फोल्ड नहीं करना पड़ेगा। तो मेरा ये आसान हो जाता है। और फिर उसके बाद में जो ऊपर से वो मैं पूरा सिल दे रही हूँ। ये मेरा तीरा बन के हो जाता है रेडी। और ऐसे मैंने सबको कर लिया था। कटोरी को सबको मतलब आगे के जितने भी पार्ट है सबको कर लिया था। अब ये पीछे का पार्ट है, पीछे के जो पार्ट है उसमें मैं क्या करूँगी कि जो ऊपर से अस्तर को रखूँगी नीचे से सीधे से और उसको ऊपर जिस तरह से हम गले की फिनिशिंग देते हैं ना फ्रेंड, सेम वैसे ही फिनिशिंग दे रही हूँ मैं इसकी। तो मैंने सीधा अस्तर को रखा और ऊपर मतलब मेन फैब्रिक को रखा और उसके ऊपर अस्तर को रख के सिल दिया। फिर उसको पलट दे रही हूँ। पलटने के बाद भी जो कोने पे जो सिलाई लगाई है तो उसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ ताकि फोल्डिंग में हमें अच्छे से फोल्ड हो जाए, वो फ्लट हो जाए और फोल्डिंग हो जाती दिखे इस तरह से। अब मैं ऊपर से भी 0.25 जितना गैप पे रह के मैं इसकी भी ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। तो मेरा बैक पार्ट भी हो जाता है रेडी और नीचे से मैं इसकी फोल्डिंग कर दूँगी, मतलब तुरपाई लगाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ से मैं सारा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक इसके कट कर दूँगी। कट कर देखिए इस तरह से सारी चीज़ों को ऐसे ही करना है। और यहाँ से मैं नीचे से सीधा सिलाई लगा लूँगी। और टक्स लगाया मैंने, टक्स वही 0.5 जितने है उतना टक्स लगाया है। देखिए एक बार ना मतलब आपकी कटिंग अच्छी हो जाती है ना तो आपको सिलने में कोई दिक्कत नहीं आती है और सिलाई सबकी सेम ही रहती है, कोई इतना वो नहीं रहता है। बैक पार्ट तो सबका सेम ही रहता है। अब देखिए मैंने ये सब कुछ सिल दिया है। अब देखिए पहले मैं रख रही हूँ और इस चोच से उस चोच को मिलाकर अब यहाँ से मैं सीधी सिलाई कर दूँगी इसकी।
सीधे मैं सिलाई कर दूंगी। ठीक इसी इसी टाइप से मैं दूसरे का भी सिलाई कर दूंगी। आप अब मीज जो सेंटर का जो पॉइंट है वो हमको चेक करते रहना है, और उसको करने के बाद में फिर उसके बाद हम इस साइड का भी कर लूँगी। अब इस साइड का थोड़ा सा ज़्यादा टक्स चला गया था तो उसको मैंने उधेड़ा, फिर उसके बाद में उसका टक्स लगा के अब मैं दोनों चोच को मिलाकर सिल दूंगी। देखिए इस तरह से, अब देखिए मैंने इस तरह से मिलाया, अब इसे निशान लगाकर फिर इसको मैं सिल दूंगी। तो ये मेरा मधुबाला पैटर्न ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। मैं थोड़ा सा बीच में ना मैंने थोड़ा सा कोना नहीं दिया है, देखिए ये तीरा का जो कोना है नीचे का तो दिया है, ऊपर का नहीं दिया है। फिर मैंने ये तीरा भी लगा दिया और ये मेरा ऑलमोस्ट हो ही गया रेडी। जैसे देखिए मैंने तीरा को जो नीचे से मैंने उल्टे की तरफ से मैंने सिलाई करी थी ना, तो जिससे ना मुझे फोल्डिंग करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ पे मैं पाइपिंग लगा रही हूँ, रेडीमेड पाइपिंग है ये, तो मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि इसी को लगा देती हूँ थोड़ा सा। हालांकि मुझे ना ये पूरा जो मधुबाला जो येलो कलर का पैटर्न है ना उसमें पूरा लगाती तो शायद और अच्छा दिखता। हालांकि उस टाइम में मेरा दिमाग नहीं चला एनीवे, लेकिन फिर भी अच्छा ही दिख रहा है क्योंकि अलग तो है ही, सेम सेम रहता है तो फिर हाईलाइट देने के लिए हमें अलग करना पड़ता। तो मैंने पहले से सीधे सीधे लगा दे फिर उसको फोल्ड कर लिया, फोल्ड करने के बाद में फिर मैंने इसको भी लगा दिया और मेरा ये फ्रंट भी हो गया, बैक भी हो गया। अब मैं शोल्डर को ज्वाइन कर रही हूँ यहाँ पे, और डबल सिलाई, सब में डबल सिला लगाना है अपने को ताकि अच्छे से उसकी मजबूती हो जाए। तो देखिए सब कुछ ऑलमोस्ट हो गया रेडी। जो मार्जिन एक्स्ट्रा मार्जिन आपको दिख रहा है उसको मैं कट कर दूंगी, पहले मैंने किया नहीं था तो इसलिए मैं अभी कट कर रही हूँ, मैं लास्ट में करती हूँ। तो ये मैंने कट किया। अब मैं पहले पूरा फिटिंग देख रही हूँ कि कितना क्या क्या आ रहा है बोल के, फिर उसके बाद में मैं सीधे से एक सिला लगा दूंगी फिटिंग के लिए, ताकि क्या है कि जिसके बाद मेरे पास तो वो मशीन है नहीं तो उससे मैं उसका मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो मैंने क्या किया पहले सीधे से सिलाई लगाया कोने में, फिर जो फिटिंग का निशान है उल्टा में रख के फिर मैंने ये फिटिंग का निशान लगा दिया एक साइड से, और दूसरे साइड से मैं चेन लगाने वाली हूँ तो इसलिए मैंने चेन लगाऊंगी तो मैंने पीछे ऐसे रख दिया। अपने को फिटिंग देख लेना है, जैसे कमर मेरा 7 है तो 7 में 6.75 जितना मैं फिटिंग लगाऊंगी, क्योंकि चेन लग जाने के बाद में क्या है नहीं और वो अच्छे से फिटिंग बैठता है। जितना हमारा निशान है मेजरमेंट है उससे थोड़ा सा करना है हमें। तो फिर ये अब मैं चेन लगा रही हूँ। ये चेन लगाने का भी कोई मसला नहीं है, सिंपल सा चेन को रखना है और सिल। देखिए जहाँ पे हमारी फिटिंग का निशान है वहीं पे उसको चेन को रखना है फोल्ड करके राइट तरफ, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ सेम ऐसे ही रख के उसको सीधे सिल देना है। सीधे एक साइड से सिला, फिर दूसरे साइड से भी हमें ऐसे करके सिलना है। जो ऊपर से जो टक्स है उसको थोड़ा सा टक्स लगा लो, टक्स दे दो, फिर उसके बाद नीचे से सिर देख लो बराबर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं आपको चाहे तो अब मैं चेन लगाना अलग से इसका बना लूँगी वीडियो, ऐसे मैं झटपट पे आपको बता दिया कि इस तरह से चेन लगती है। तो मेरा चेन भी लग गया। अब मैं स्लीप लगाऊंगी, और स्लीप का भी कोई फंडा नहीं, आगे का थोड़ा सा मैं मार्जिन कट कर लूँ ताकि झोल ना आ जाए। फिर उसके बाद में मैं स्लीप की भी इस तरह से पूरी सिलाई मतलब सिलाई लगा लूँगी, डबल सिलाई। पहले मैंने ये सिंगल सिलाई लगाई है, अब मैं इसके बाद डबल सिलाई लगाऊंगी, और डबल सिलाई लगाने के बाद में देखिए ये डबल सिलाई मैं लगा रही हूँ। अब डबल सिलाई लगा लिया, फिर उसके बाद जो फिटिंग का निशान है बॉटम पे, स्लीप के बॉटम पे उसका निशान लगा लूँगी मैं। पहले तो उसको फोल्ड कर लूँगी, मैं यहाँ पे तुरपाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें तुरपाई करने का मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा, नहीं लग रहा है तो इसलिए सोच रही हूँ कि ना ही करूँ। तो ये हो गया मेरा स्लीप लग गया। अब मैं इसकी फिटिंग का निशान लगा लूँगी। 5.5 में मेरा शोल्डर मतलब स्लीप का फिटिंग का निशान है, तो उतना लगा के डबल सिलाई करके हो गया मेरा ये रेडी ये वन साइड। अब मैं दूसरे साइड भी सेम ऐसा ही करूँगी। अब मैं यहाँ पे डबल सिलाई लगा रही थी, अब मैं दूसरे साइड का भी लगा लिया है और ये मेरा बन के हो चुका है रेडी। कुछ इस तरह से हुआ है, और पहनने के बाद में इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आई है फ्रेंड। अगर आप इस तरह से आप कटिंग करके रखोगे, देखिए आपको कोई अलग से इतना पॉइंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से मैंने बताया है ना सेम वैसी तरह से आप करिए, तो आपका भी ऐसे देखिए मैं हाथ ऊपर करूँ तो भी वो नीचे से ऊपर नहीं आ रहा है। इसकी फिटिंग काफ़ी इतनी अच्छी आई है। तो कैसा लगा आप मुझे बताना, और मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।